बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ समय से हमारे नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री प्रयाग धाम के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर माघी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास में अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाते हुए अब श्री हुजूर गुरु महाराज जी वापस श्री आनंदपुर धाम में लौट आए हैं। 27 जनवरी को सुबह 10:15 बजे श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से अपने विश्राम कक्ष से प्रस्थान किया श्री शांति भवन प्रयाग शांति भवन की ओर। श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी के श्री चरणों में माथा टेकने के लिए और फिर वहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने प्रयाग धाम से बाहर कृपा की पूना और पूना एयरपोर्ट और फिर सीधे हैदराबाद सिकंदराबाद और भी कई जगहों पर कुछ प्रेमियों के घर भी और इस प्रकार फिर वहाँ से इंदौर सुखधाम कृपा फरमाई 30 तारीख को और फिर 31 तारीख को वहाँ से प्रस्थान करते हुए श्री आनंदपुर के लिए चल पड़े और 31 तारीख को ही शाम के लगभग 5:30 बजे श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई, जहाँ सभी गुरुमुख प्रेमी लगभग 1.5 महीने से 45 दिन से तकरीबन वहाँ के निवासी स्थायी गुरुमुख प्रेमी भाईजन महात्माजन भक्तजन भक्तानियाँ और अभी जो कि गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आप पहुँचे थे, कुछ दिनों से आवाजाही देखी जा रही थी श्री आनंदपुर धाम में कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। तो सभी की इंतज़ार की घड़ियां समाप्ति की ओर और इधर श्री गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर धाम में पहुँचे और इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमी जैसे कि उन्हें पता लग जाता है अभी श्री गुरु महाराज जी की श्रीगार आधा घंटे में श्री आनंदपुर पहुँचने वाली है, अब 15 मिनट में पहुंचने वाली है, अब आ पहुँचे हैं श्री गुरुमार श्री आनंदपुर धाम की धरती पर, श्री आनंदपुर धाम में प्रवेश कर चुके हैं। और इस तरह के समाचारों के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों की जो खुशी होती है वो उछाले मारते हुए अपने आप को रोक नहीं सकते। फिर तो इतनी उत्सुकता हो जाती है कि बस अब 1 मिनट की भी देर क्यों लग रही है। और इसी प्रकार के विचारों के साथ फिर जब बड़े सीधे तौर पर साफ आवाज़ में श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ कानों में गूंजती हुई और जयकारों का जय घोष होते हुए और वहाँ
जो डांस करने का, नाचने का, गाने का, ढोल बजाने का, और जो गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह आगमन के स्वागत में रंग बिरंगी वर्दियाँ पहने हुए, वस्त्र पहने हुए बेसब्री से इंतज़ार करते हुए उनको फिर ये अवसर प्रदान होता है। और महात्मा जी के हाथों में जो कि ढोल पकड़े हुए, फिर ढोल की गड़गड़ाहट के साथ शुरू होता है सुंदर डांस का प्रोग्राम, और धीरे धीरे फिर श्रीकार की स्पीड बहुत धीमे हो जाती है। घंटाघर के आसपास से श्रीकार धीमी रफ्तार में चलते हुए बस स्टैंड से इधर की ओर अंदर हवेली की ओर आते हुए आनंद संदेश कार्यालय के पास से गुजरते हुए बिस्तर स्टोर से गुजरते हुए, और ये सारा रास्ता घंटाघर के बाद जो सजावट से भरपूर होता है, ऊपर छत बनी हुई है, साइडों में ये पूरी सजावट हुई है, जैसे टेंट लगा हुआ होता है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की ब्याह शादियों में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उस तरह की सजावट कुछ, और ऊपर जो छत बनी हुई होती है उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों की सजावट। इस प्रकार से श्रीकार उस सजावट के बीच में से प्रवेश करते हुए चलते हुए, और जो गुरुमुख प्रेमी जो रंग बिरंगी वर्दियाँ पहने हुए डांस कर रहे होते हैं, और एक मधुर जो दिखने में, सुनने में, और ये सारा वातावरण मधुर ही मधुर हुआ। गुरुमुख प्रेमी बाहर से संगतें आई हुई और निवासी गुरुमुख भी रेलिंगों की पीछे से खड़े हुए, अनुशासन में खड़े हुए कतारों में स्वागत श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार का होते हुए, और कुछ महात्मा जन श्रीकार के आसपास जो कि अनुशासन में सबको चलाने के लिए, और श्रीकार के नज़दीक ज़्यादा भीड़ न करें, रोकने की कोशिश न करें, ये व्यवस्थाएं बनाए हुए, और श्रीकार चलते हुए, ढोल बजते हुए, कुछ भजन चलते हुए श्रीकार भीतर की ओर, हवेली के बाहर की ओर से चलकर बड़े दर्शन हॉल के सामने वाले रास्ते से, जहाँ हुजूर श्री गुरु महाराज जी का पहले निवास स्थान था, उसी एक सीधे रास्ते से जो हजामत घर के पीछे की सड़क है, उस सड़क से चलते हुए फिर सीधे पावर हाउस वाली सड़क पर श्रीकार चलते हुए फिर सीधे थोड़ी सी स्पीड पकड़े हुए उस वक़्त श्रीकार फिर सीधे श्री शांति भवन श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शांति भवन में श्री गुरु महाराज जी श्रीकार के द्वारा पहुँचे, और श्री आनंद शांति भवन में प्रवेश करते हुए, और कुछ गुरुमुख प्रेमी वहाँ भी भागकर पहुँचने पर जयकारों का जय घोष होते हुए, और कुछ वहीं गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें संदेश मिलता रहता है कि श्रीकार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो भी अपनी अटकलें लगाते हुए कि अभी 5-7 मिनट में ही श्रीकार में विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री आनंद शांति भवन की ओर कृपा करेंगे, शांति भवन में पहुँचेंगे।
और हमें भी दर्शन होंगे और उनके भी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्ति की ओर और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए शांति भवन के अंदर प्रवेश करते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की वेदी में कदम रखते हुए सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हुए माथा टेकते हुए और एक सुंदर सा तिलक अपने कर कमलों से अपनी सुंदर उंगली से श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ मस्तक पर सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी ने लगाया। चौकी के ऊपर खड़े होकर माथा टेका, पुष्प अर्पित किए और फिर माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी शांति भवन से बाहर कृपा करते हुए और फिर वहाँ पर पहली पातशाही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में जहाँ सुबह आरती होती है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के शांति कुंज मंदिर में माथा टेकते हुए और फिर बड़े ही आराम से सभी गुरुमुख प्रेमी जगह जगह पर अपना जैसे कोई मोर्चा संभाले हुए हों श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से निहाल करते हुए, दर्शनों से कृतार्थ करते हुए, कहीं कहीं गुरुमुख प्रेमियों से कुछ बातचीत करते हुए, जो कोई शांति भवन में सेवारत हैं, कोई शांति कुंज में सेवा करने वाले, कोई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में सेवा करने वाले, कहीं कहीं श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हुए और फिर जो कि संध्या वेला की श्री आरती समाधि स्थल पर होती, समाधि साहब मंदिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जो मंदिर है जहाँ पर रोज़ शाम की आरती हुआ करती है, वहाँ कृपा फरमाते हैं। और वहाँ भी सभी परमहंसों को जो शांति कुंज में पहुँचने पर वहाँ भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक मस्तक पर लगाया। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर भी सुंदर तिलक लगाया और जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में वहाँ भी तिलक सभी परमहंसों को लगाते हुए और फिर जहाँ संध्या वेला की श्री आरती का शुभ कार्यक्रम रोज होता है, तब तक ये श्री आरती का समय हो चुका था और श्री गुरु महाराज जी वहाँ श्री आरती के शुभ प्रोग्राम के लिए शुरुआत करते हुए और गुरुमुख प्रेमी तब तक भाग भाग कर सभी लगभग पहुंच चुके थे और कुछ फिर धीरे धीरे गुरुमुख प्रेमी आ ही जाते हैं और वहां पहुंचने के लिए पूरी व्यवस्था वैसे भी होती है। और अभी जब ये इशारा हो गया था श्री गुरु महाराज जी के आने पर कि अभी सभी गुरुमुख श्री आरती के लिए पहुँचें और सभी गुरुमुख उसी ओर बढ़ने लगे थे और श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ ही पहुँचते हुए देखे गए। कोई बसों में चढ़कर, कोई बोलेरो में चढ़कर, कोई अपनी स्कूटियों पर और कोई पैदल, इस प्रकार से सभी एक गति पकड़ते हुए, गतिशील होते हुए श्री गुरु महाराज जी के संपूर्ण खुले दर्शन श्री आरती में प्राप्त करने के अपने सुंदर इरादों के साथ समाधि मंदिर में पहुँचे और श्री आरती का शुभारंभ हुआ और बहुत ही वहाँ पर सुंदर दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमियों ने आज 1.5 महीने के बाद, 45 दिन के बाद अपने प्रीतम के ये सुंदर दर्शन जो किए, तो बड़ा एक रोमांचक, बड़ा सुंदर अवसर। भले ही कुछ गुरुमुख प्रेमियों के आँखों से अश्रुधार बह रहे थे, किसी किसी का गला आरती को गाते गाते रुंध जाता था, बीच बीच में आवाज़ गड़बड़ा जाती थी, क्योंकि ये प्रेमी और प्रीतम के विरह की एक गाथा है। सेवक और स्वामी का जो 1.5 माह का 45 दिन का विछोड़ा है,
आज फिर से ये मधुर मिलन हो रहा है, तो ये प्रेम के आंसू छलकते हैं और छलक जाएं तो अच्छा है, क्योंकि प्रेम और बढ़ जाता है, गद गद मन शांत शीतल हो जाता है। और इस प्रकार सुंदर श्री आरती पूजा का सभी गुरुमुख लाभ प्राप्त करते हुए और फिर वहाँ से सीधा इशारा भी हुआ और श्री गुरु महाराज जी भी श्री आरती पूजा के पश्चात श्री कार में विराजमान होते हो और गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर भीड़ लगाए हुए जयकारों का जय घोष करते हुए और इसी प्रकार जयकारों के जय घोष के बीच श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान हुए, चल पड़े श्री कार के द्वारा श्री दर्शन हाल की ओर और सीधे सारी संगतें भी श्री दर्शन हाल की ओर पहुँचते हुए और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर पर्दों के पीछे आकर विराजमान हुए और आवाज़ हुई ठक ठक की माइक में और तुरंत पर्दे खोल दिए गए और गुरुमुख प्रेमी जो थोड़ी देर से ही 5-10 मिनट 15 मिनट से ही इंतज़ार कर रहे थे, सब के सब दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने भी बड़े प्यार से हुक्मनामा देकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को उठा दिया और उठते ही सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारा लगा दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी फिर श्री आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बैठने का इशारा और आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही अपनी अपनी जगहों पर बैठते चले गए और एक सन्नाटा शीतल शांत वातावरण बन गया और श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाल चाल मधुर वाणी में पूछा और जो कि सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जवाब दिया कि श्री गुरु महाराज जी के पूछने पर सब गुरुमुख प्रेमी ठीक ठाक हो, तो सभी ने कहा जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कितने, भाई आप कुशल मंगल हैं ठीक ठाक हैं तो कितने, तो सब ने अपनी जवाब में कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक ठाक हैं। तो गुरु महाराज जी देखो किस प्रकार से अपने गुरुमुख प्रेमियों से मधुर भाषा में बात करते हैं, हंसाते हैं, आप भी हंसते हैं, भले ही कितनी सफ़र की थकान होती है, कितना उनको काम होता है, कितने मशगूल होते हैं वो भक्ति और परमार्थ में, लेकिन वो इस कार्य को भी भक्ति और परमार्थ का हिस्सा समझते हैं। यही उनकी असली समझो कि जो धूमधाम से करने के लिए आए हैं, गुरुमुख प्रेमियों को खुशहाल बनाने के लिए आए हैं, वो अपना असली काम समझते हैं, असली लक्ष्य समझते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को खुशी बांटना, उनको हंसाना, उनको चिंता मुक्त करना। जब श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं, उस वक़्त क्या हम बता सकते हैं कि हमें कोई परेशानी होगी? चाहे लाख परेशानियां हों हमें, क्या उन घड़ियों में जब हमसे श्री गुरु महाराज जी को हाल पूछ रहे हैं तो क्या जिभा कुछ शिकवा शिकायत कर सकती है? तब हमें अपनी खुद को होश ही नहीं होती, केवल दर्शन ही दर्शन हो रहे होते हैं। और दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी क्या कभी कह सकते हैं कि हम ठीक नहीं हैं? ऐसी मधुर भाषा दोनों तरफ से श्री गुरु महाराज जी पूछते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी अपने दिल का हाल बयान करते हुए कि अगर खुशी में कोई कमी भी हो तो दर्शन करके तो वो सारी कमियां पूरी हो चुकी होती हैं। और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जी स्वामी जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फिर शुरू होता है दर्शन हाल का शुभ कार्यक्रम शुरू। और एक प्रकार से दर्शन हाल
का भी आज ही शुभ आरंभ हो रहा है। जब दर्शन देने वाले श्री गुरु महाराज जी आते हैं तभी श्री दर्शन हाल का शुभारंभ होता है, वरना श्री दर्शन हाल भी इंतज़ार में, वो सिंहासन, वो पर्दे, वो रेलिंगें, सब की सब इंतज़ार में श्री दर्शनों के एक एक पल को गिनते हुए, और आज सभी की इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और फिर ये शुरू हुआ दर्शन हाल का ये नया दौर, जो अब रोज़ नित्य प्रति श्री दर्शन हाल में दर्शनों के नज़ारे और फिर इस प्रकार सुंदर सत्संग प्रवचन आज सभी गुरुमुख प्रेमी सुनते हुए, और फिर जो गुरुमुख प्रेमी बाहर से और जो माथा टेकने वाले थे उनको इशारा हुआ और माथा टेकने का कार्यक्रम शुरू हुआ। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी ने जाते वक़्त जब उठकर खड़े होते हैं तो बिस्कुट लुटाना वही अंदाज पुराना, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को लीलाओं से सराबोर करते हुए। और आज जब श्री गुरु महाराज जी इतने दिनों के बाद आए हैं तो एक सुंदर प्रसाद की सब गुरुमुख प्रेमियों को बख्शिश हुई। गाजर का हलवा सभी गुरुमुख प्रेमियों को खिलाया गर्मा गर्म, और गज्जक के बड़े बड़े डब्बे और सेव। यानी श्री गुरु महाराज जी क्या सोचते रहते होंगे कि गुरुमुख प्रेमियों को ये खिलाना है, गुरुमुख प्रेमियों को ये बांटना है। वास्तव में इतना प्रेम करते हैं श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों से, सेवकों प्रेमियों से। और सेवक प्रेमी गुरुमुख भी कोई सोचते होंगे श्री गुरु महाराज जी आएंगे तो ये खिलाएंगे, श्री गुरु महाराज जी आएंगे तो ये खाने को मिलेगा, ये प्रसाद मिलेगा। क्यों नहीं सोचते होंगे? बच्चे हैं और वो पिता हैं। बच्चे अपने माता पिता से अगर उम्मीद आशा नहीं लगाएंगे तो और किससे लगाएंगे? और श्री गुरु महाराज जी का भी तो और कौन है? हम ही गुरुमुख प्रेमी ही उनकी औलाद हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार हैं, उन्हीं के सब कुछ हैं, वो हमारे सब कुछ हैं और उनके हम ही सब कुछ हैं। देखो आपस का ये सेवक और स्वामी का सुंदर रिश्ता है, तभी तो श्री गुरु महाराज जी जगह जगह पर अपने सेवकों को ढूंढ ढूंढ कर, बुला बुला कर अपनी नज़दीकी बख्शते हैं, अपना आशीर्वाद बख्शते हैं, अपना प्यार बख्शते हुए प्रसाद की बौछार करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं से उनको खुश करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी का क्या कार्य है? जो सत्संग में, वचनों में, जो वचनों की अमृत वर्षा होती है, भक्ति परमार्थ पर आरूढ़ करने के लिए 5 नियमों की पालना के संबंध में जोर देते हुए एक इशारा जो नित्य प्रति किया जाता है। 2 घंटे भजन अभ्यास की ज़रूरत का, 2 घंटे भजन अभ्यास का मकसद समझाते हुए, फ़ायदा समझाते हुए, लाभ बतलाते हुए रोज़ दिलाए जाते हैं याद ये नियम। और गुरुमुख प्रेमी भी अब भली भांति समझने लगे हैं, क्योंकि भले ही अमल करने में देर हो जाती है लेकिन समझ आने लग जाती है पहले से ही। पहले समझ में आती है बात, फिर उसको अमल में भी लाया जाता है और अमल भी होने लगा है। श्री गुरु महाराज जी के रोज़ रोज़ इस प्रकार याद दिलाने से अमल शुरू हो ही जाता है, हो गया है। और गुरुमुख प्रेमियों ने आज अपने प्रीतम के सुंदर दर्शन पा करके दिल में बड़ी खुशी मनाई है। और इसी सुंदर खुशी की आप सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। अब ये बधाइयों का दौर, रोज़ नित्य नई खुशियाँ ये सब गुरुमुख प्रेमियों को मिलती रहेंगी। कभी सेवा के हल्ले पर गुरु महाराज जी पहुंचकर गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से नवाजेंगे। सेवा का भंडार खुल जाएगा आज से,
और इस प्रकार जो एक प्रसाद की लहर है वो रोज़ चलती हुई और कार्टून के कार्टून प्रसाद के खोलकर इधर खाली किए जाएंगे और फिर यही कार्टून जो खाली हुए हैं ये यहाँ से उठा लिए जाएंगे गुरुमुखों के द्वारा और अपने कमरों में एक एक कार्टून जाकर रख लिया जाएगा खाली। और यही प्रसाद जो यहाँ से खाली होगा, ये प्रसाद जब गुरुमुख प्रेमियों को रोज़ मिलता रहेगा, यही प्रसाद फिर उनके कमरों में रखे हुए कार्टून में भरना शुरू हो जाएगा। जब गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को जाएंगे तो यही कार्टून पैक करके अपने घरों को ले जाएंगे और जाने ये प्रसाद कहाँ कहाँ पहुँचेगा। श्री गुरु महाराज जी ने जो प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को हाथों में पहुँचाया है, कौन जानता है इसको कौन खाएगा, कौन सा पैकेट किसके हाथ में जाएगा, ये श्री गुरु महाराज जी बखूबी जानते हैं। और यानी ये अगर हम विचार करें तो कहाँ से कहाँ प्रसाद जाकर पहुँचता है। एक एक गुरुमुख कितने कितने गुरुमुखों को जा कर के प्रसाद खिलाता है। कितनी जबरदस्त लीला है मेरे श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, श्री आनंदपुर धाम दरबार की ये विश्वविख्यात बड़ी भारी भरकम लीला है जो हमारी अल्प बुद्धि समझ नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर प्रयास करते हैं और हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद रोज वितरण किया, हमने कार्टून भरा। अब 1 महीना अगर हम रहेंगे तो 1 महीने में तो मामूली बात है कि कार्टून से ज़्यादा प्रसाद हो जाएगा एक जने के पास। अब हम अपने घर आए तो क्या सारा प्रसाद मैं अकेला खा जाऊंगा? नहीं, घर में कितने लोग हैं वो भी पूरा नहीं खा सकेंगे। खा भी सकेंगे तो लेकिन जो गुरु महाराज जी ने छाप लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है कि कौन कौन खाएगा, तो वो तो खाएंगे ही ना। घर में कोई मेहमान आएगा तो उसके आगे खोल दिए जाएंगे ये तरह तरह के बिस्कुट। और फिर कोई मिलने मिलाने वाले आते हैं तो उनको पैकेट पैकेट करके प्रसाद दिया जाएगा। कुछ प्रसाद हम कुटिया पर भी देने जाएंगे, वहाँ पर कितने गुरुमुख प्रेमी आते हैं, वो भी उनको खोल खोल कर किस किस को खिलाएंगे। किसी को पूरा पैकेट मिलेगा, कोई वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठेंगे तो वो प्रसाद खुलेगा, कितने लोग खाएंगे। हमारे घर में कितने प्रकार के लोग आएंगे, कितने प्रकार के लोगों के घरों में हम खुद चल कर देने जाएंगे। इस लीला को अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाकर देखते हैं, सोचते हैं, तो ये बड़ी विचित्रता हमारे श्री अनंतपुर धाम की, श्री परमहंसों की, जो कि बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती। धीरे 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 वर्षों लग जाते हैं एक एक बात को समझते समझते। और जब समझ आती है पूरी तरह से, जब गहराई में कहीं गोता लगता है तो बुद्धि चकरा जाती है कि इतनी विचित्र लीला श्री आनंदपुर धाम की। और किस किस प्रकार की लीला, ये प्रसाद की लीला है। देखो इतना प्रसाद कि उस दिन श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में आगमन हुआ तो गज्जक का इतना बड़ा डिब्बा, जैसे कोई आधा किलो का डिब्बा है, 400 ग्राम का डिब्बा है, मुरैना की गज्जक है कि कहाँ की गज्जक है। तो ये सर्दी का मौसम है और क्या कहते हैं वो गाजर का हलवा, सेव, आते ही इतनी कृपा बरसा दी। और गुरुमुख प्रेमी निहाल ना हो तो फिर क्या हो, निहाल होना ही पड़ता है उनको। आशीर्वाद से भरपूर कर दिया, प्रसाद से भरपूर कर दिया, गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला दिया। और पहले श्री आरती हुई तो श्री आरती में भी कढ़ा प्रसाद अलग से, बिस्कुट का प्रसाद अलग से। कितनी भरमार है हर चीज़ की। जब सेवा भी प्रदान करते हैं तो दिल खोल के, कि कोई सेवा जितनी करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसमें तो कहीं ना कहीं अंकुश लग ही जाता है कि हम कर नहीं पाते। करते हैं, हमारे गुरुमुख भाई बहन बहुत हैं सेवा करने वाले, लेकिन हम अपनी बात करें तो हम कर नहीं पाते।
लेकिन प्रसाद लेने के लिए कोई मना नहीं है। पर यह अलग बात है कि इतना प्रसाद होता है कि हम खा नहीं सकते। महीनों के महीनों गुरुमुख प्रेमियों के घर प्रसाद पड़ा रहता है, बल्कि पूरा साल प्रसाद पड़ा रहता है, प्रसाद खत्म नहीं होता। उससे पहले गुरुमुख प्रेमी ऐसे ऐसे बैठे हैं जो फिर से अनंतपुर, फिर से परागधाम चल पड़ते हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की ओर, और फिर से कार्टून बांध कर ले आते हैं। प्रसाद प्रसाद की जगह, आशीर्वाद आशीर्वाद की जगह, भक्ति परमार्थ सब अपनी अपनी जगह दिल खोल कर श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों की झोलियों में भर देते हैं, और गुरुमुख प्रेमी झोलियां भर के अपने सीधे घर को चल देते हैं। और फिर कुछ दिन रुकते हैं, फिर से मन उचाट होने लगता है, गुरु महाराज जी की याद रह रह कर सताने लगती है, और फिर चल पड़ते हैं श्री आनंदपुर की ओर। ये सेवक और स्वामी का एक अजब गजब रिश्ता है, ये संबंध है, सच्चा सच्चा बेजोड़ संबंध है, कभी नहीं टूटने वाला अटूट रिश्ता है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। अगर सुंदर भाव हैं गुरुमुख प्रेमियों के, सरल भाषा है गुरुमुख प्रेमियों की, सरल उनका चरित्र है गुरुमुख प्रेमियों का, सतगुरु बहुत पसंद करते हैं ऐसे भाव युक्त वाणी वाले पुरुष को, और अमली कमाई वाले गुरुमुख पुरुषों को गुरुमुख प्रेमी बड़ा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और गुरुमुख प्रेमियों को और क्या चाहिए? जिसको भगवान पसंद करता हो। देखो आम दुनिया जो कि रात और दिन प्रयास करते हैं, पच पच कर मरते हैं, खप खप कर मर रहे हैं, और शिकायत है कि हमें कोई पूछता नहीं। कोशिश करते हैं कि हमें सब कोई पूछें, इतनी मेहनत करने के बाद में भी शिकायत यही होती है, कोई हमें पूछता नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है। हम इतना प्रयास करते हैं फिर भी हमारी कोई इज्जत करता नहीं है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी देखो, सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर, जो हमारी इतनी कदर करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। मुँह से कहने में संकोच होता है, लेकिन अगर कहना पड़े तो ऐसे लगता है जैसे अपने सिर पे बिठाते हैं श्री गुरु महाराज। जैसे बच्चों को दादा लोग अपने पोतों को अपने मोढे पे चढ़ा के कैसे खेल कूद कराते हैं, कैसे उनको हंसाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, दिल बहलाते हैं। हम भी अगर कहें तो श्री गुरु महाराज जी कोई इससे कम नहीं करते, बल्कि इससे कहीं ऊपर उनकी महिमा, ये सारी महिमा या गुणानुवाद ही हम गा रहे हैं, लेकिन कहीं पूर्ति नहीं कर पाएंगे हम गा गा करके, क्योंकि संतों महापुरुषों की महिमा को शेष शारदा भी गा गा कर हार चुके हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं, फिर भी हमको मज़ा आता है, आनंद आता है ऐसी बातें करने में कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हमारे दादा की तरह है। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी को तो मशहूर किया गया है दादा गुरुदेव के नाम से। दादा का शब्द बहुत अच्छा लगता है, पर दादा भी कह सकते हैं कि वो हम उनके सामने, हम अपने माँ बाप के सामने जितने छोटे हैं, दादा के सामने तो डबल छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम श्री गुरु महाराज जी के आगे तो छोटे से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, और जितने छोटे बनते हैं उतना ज़्यादा लाड लडाया जाता है। बच्चा जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा लाड लडाया जाता है। और समझो कि घर में अगर 4 बच्चे हैं तो ज़्यादा लाड कौन लडाया जाएगा? किसको? जो सबसे छोटा है। यानी हम जितने गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हम में से जो भी छोटा बन जाएगा, यहाँ उम्र की बात नहीं है, यहाँ तो अपने वजूद को, अपने आप को, अपनी अकड़ को, अपने अहम को छोटा बनाना है, दरकिनार कर देना, यानी अपने आप को कुछ समझना छोड़ दें। हम इतने छोटे बन जाएं कि हम ज़मीन के साथ मिल जाएं, ज़मीन की परत बन जाएं, हमारा वजूद कुछ है ही नहीं।
श्री गुरु महाराज जी उन्हीं को उठा कर गले से लगाते हैं, उन्हीं को अपने मोढे पर बिठा करके उनका मनोरंजन कराते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में हमें लेकर के फूलों की तरह इस जीवन में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ रखा है। हर पल हर घड़ी ध्यान रखते हैं, जैसे छोटे से बच्चे का माता पिता हर वक्त ध्यान रखते हैं कि कहीं उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह में ही लुढ़क ना जाए, गुड़क ना जाए, कहीं गिर ना जाए। हर वक्त श्री गुरु महाराज जी की हम पर दया दृष्टि लगी रहती है। तभी तो गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में महफूज रहते हैं, तभी तो सुख से ये जीवन व्यतीत करते हैं, तभी तो हर वेले बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी, जय सच्चिदानंद जी, चरण वंदना बाई जी, चरण वंदना महात्मा जी, जय सच्चिदानंद भगत जी, दंडवत प्रणाम श्री गुरु महाराज जी। ये सारा दिन एक गुरुमुख प्रेमी की दिनचर्या है। अब इसमें अपनी स्वार्थपरता कहाँ नजर आती है? कहीं चरण वंदना किया है महात्मा जी को, बाई जी को, इसमें स्वार्थपरता क्या होगी? क्या लेना है गुरुमुख ने महात्मा जनों से, बाई जनों से? क्या लेना? आशीर्वाद ही तो लेना है, मतलब परस्ती तो नहीं है। और जहाँ आम इंसान एक दूसरे से नमस्कार करता है, राम राम करता है, उसमें मतलब परस्ती भरी होती है। किसी से काम लेना है, किसी को काम देना है, किसी की शादी में आज जाना है तो फिर कल किसी को बुलाना है, कहीं से लेन देन रुपयों का आदान प्रदान, उधार दे रहे हैं, ले रहे हैं, फिर कोई लड़ाई है, फिर कोई झगड़ा है, फिर कोई सुलह है, कोई अपने ये रोज का चलता रहता है। उसमें कहाँ सुख और सुकून प्राप्त होगा? उसमें कलह कल्पना है। जो भी रिश्ता है, जो भी पहचान है, जो भी अपना हम समझते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह दगा है, हर जगह छल है, छलावा है, दुख है। और जहाँ से भी आवाज़ आती है वो यही आती है कि कुछ नहीं रखा संसार में, दुख ही दुख है, लेकिन पड़े उसी दुख में रहेंगे। वहाँ से छुटकारा भी नहीं चाहते, छुटकारा करते भी नहीं हैं, और दुख का रोना भी दुनिया रोती रहती है। और गुरुमुख प्रेमी होते हैं जो संसार को निभाते ही हैं, लेकिन अपने श्री गुरु महाराज जी को, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को, उनके बनाए हुए नियमों को मुख रखते हैं, पहले सफ़े पर रखते हैं, पहले कदम पर रखते हैं, पहले स्टेप पे रखते हैं, पहली पहचान बनाते हैं श्री गुरु महाराज जी से, और बड़ी गहरी बनाते हैं, अटूट रिश्ता बनाकर रखते हैं। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा हारा वाला ना रूठे। गुरु महिमा में भी हम गाते थे कि हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। क्यों अटूट संबंध बनाते हैं अपने सतगुरु से? कि भगवान से रिश्ता टूटे तो टूट जाए, भगवान को हम पहुंच नहीं सकते, भगवान को हम प्राप्त कर नहीं सकते, भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है। और वही भगवान, वही पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमें मिल गए हैं, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें तो अपने सतगुरु के साथ ही अटूट संबंध ऐसा बना लिया है, और उस रिश्ते की इस प्रकार पड़ताल करना हमने शुरू कर दिया है कि भगवान से रिश्ता टूटे तो टूट जाए, भगवान रूठे तो रूठ जाए। क्योंकि भगवान रूठ गए तो सतगुरु के चरणों में तो ठोर है, लेकिन सतगुरु रूठ गए तो फिर कहाँ जाएंगे? हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों को, जिनको ये समझ आ गई है, वो संसार के रूठने की परवाह नहीं करते। जो भगवान के रूठने की परवाह नहीं करता, संसार फिर क्या भला है। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी को अगर हम रूठने नहीं देना चाहते हैं, उनका रूठना हमको पसंद नहीं है, तो उनके वचनों की हमें पालना अवश्य करनी है, नित्य करनी है, रोज करनी है। और अब श्री आनंदपुर में तो रोज की रोज गुरुमुखों की चांदी है। सुबह सवेरे अमृत वेले, अभी श्री गुरु महाराज जी 2 दिन से जैसे आनंदपुर आए हैं,
31 तारीख की शाम को। अब रोज़ गुरुमुख प्रेमी हम जब सुबह उठते हैं, 6 बजे आरती होती है, 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते। श्री प्रयाग धाम में तो जो मौसम था तो कुछ ऐसा था कि अंधेरा कम होता है या जल्दी छट जाता है। श्री आनंदपुर में तो मौसम कुछ अलग सा है, ठंड है भरपूर, और जहाँ अधिक ठंड होती है तो सुबह 8-8, 9-9 बजे तक, कभी कभी तो 10 बजे तक भी धुंध होती है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक रात चढ़ी हुई है। 8 बजे तक भी ऐसा सूर्य दिखाई नहीं देता। तो सुबह सुबह ऐसे लगता है कि अमृत वेला लंबा हो गया है। 6 बजे आरती करके बाहर निकलो, 6:45 बजे आरती करके आओ तो ऐसे लगता है जैसे अभी अमृत वेला और चल रहा है, अभी और चलेगा 1 घंटा अमृत वेला। यानी वो जो सूर्य उदय होने से पहले जो ये शुभ आरती पूजा का कार्य हो, भजन भक्ति का हो, सुमरन का हो, कोई शांति भवन में पहले जाकर सुमरन करता है, कोई आरती के बाद सुमरन करने बैठ जाता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह इस अवसर में एक अंधेरी रात में जहाँ लाइटें जगती हो, उजाला रात का हो और दिन की आहट हो चुकी हो लेकिन दिन पूरा निकला ना हो, तो ये अवसर एक ऐसा लगता है कि कहीं हम कहीं खो गए हैं। और जब सूर्य निकलता है, दिन हो जाता है, सबकी शक्लें दिखने लग जाती है, सबकी आवाजावी हो जाती है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है, तो फिर हमको ऐसे लगता है कि हम अगर थोड़ी देर पहले खोए हुए थे तो अब वजूद में आ गए हैं। मैं फलाना राम हूँ, टिकड़ा राम। रोज़ की दिनचर्या जो शुरू हो गई, तो वो जो वातावरण है अभी श्री आनंदपुर का सुबह सवेरे, जो कुछ देर तक ऐसे ही अवसर मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है सुबह भजन भक्ति करना। ये सुबह सुबह आनंद वेला में, अमृत वेला में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का रसपान करके आते हैं, श्री मंदिर जी में प्रसाद प्राप्त करके आते हैं। श्री गुरु महाराज जी जो गंभीर मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे होते हैं। हम देखते हैं जब श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में, अभी आनंदपुर में वेदी में, जब श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से वो नीचे की ओर उतर करके जब आशीर्वाद देना शुरू करते हैं सुबह सवेरे भक्तानियों भाइयों की तरफ से, तो उनके मुखारविंद पर देखें सुबह सुबह उस वक़्त गंभीर मुद्रा में होते हैं। क्यों कि वो इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी गुरुमुख को आशीर्वाद से खाली नहीं रहने देना चाहते, कि कोई खाली ना रह जाए। उस वक़्त किसी को भी चाहे 1 घंटा पहले किसी गुरुमुख से बातें करी हों, वही गुरुमुख अगर वो सामने बैठा हुआ है और श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद सबको दे रहे हैं लाइनों में देख देख कर, तो किसी के सामने कोई अलग सी प्रतिक्रिया नहीं होती श्री गुरु महाराज जी से। केवल गंभीर मुद्रा में सब एक जैसे ही हैं और सबको एक जैसा एक लाइनों में बिठा करके गंभीर मुद्रा में सबको आशीर्वाद बराबर बराबर देते हुए, ये एक विशेषता हमारे श्री परमहंसों की, कि कहीं छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको एक प्रकार से प्रसाद वितरण किया जाता है। हम बैठकर रोज़ प्रसाद लेते हैं, दर्शनालय में बैठकर रोज़ प्रसाद लेते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, किसी को खाली नहीं रखना चाहते और सभी को ऐसे लगता जैसे गिन गिन करके आशीर्वाद दे रहे हों, कि वो ऐसा महसूस कर रहे हों कि कोई मेरा गुरुमुख, कोई मेरा सेवक, मेरा प्यारा कोई आशीर्वाद से वंचित ना रह जाए। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का हमारे प्रति एक सुंदर प्यार है, ये उनका दुलार है। अब ये रोज़ इसी प्रकार सिलसिला भक्ति और परमार्थ का श्री गुरु महाराज जी की ओर से चलता रहेगा और गुरुमुख प्रेमियों की ओर से भी ये रोज़ का भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर चल करके अपने झोलियों में भक्ति को और आशीर्वाद को भरने का सिलसिला चलता रहेगा। और गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे उठने के बाद शाम को 8 बजे तक इसी भक्ति और परमार्थ के साथ जुड़ करके
रोज़ रात को सोएंगे श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए, सुबह उठते उठते भागम भाग, सुबह सुबह हम देखें एक भागम भाग हो रही होती है, किसी की आरती निकल जाती है, किसी की बेनती निकल जाती है, कोई तो 77 में पहुंच रहे होते हैं, कोई छंद में पहुंच रहे होते हैं, और कोई गुरुमुख प्रेमी पहले चले जाते हैं, फिर थोड़ा जल्दी निकल आते हैं। ये कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यानी भरपूर भक्ति का आनंद ले रहा है, भरपूर भक्ति का लाभ उठा करके श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।